स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोशल लाइफ कैसा था वो बताऊंगा, रिलीजियस लाइफ कैसा था इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए डे टू डे लाइफ उन लोगों का कैसा था, उन लोग खान पान कैसा था, कैसे कपड़ा पहनते थे उन लोग, तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इंडस वैली के जो लोग थे उन लोग का स्टेपल डाइट क्या था, व्हीट यानी कि गेहूं। लेकिन गेहूं यानी कि गेहूं से बना हुआ रोटी या गेहूं से बना हुआ कोई भी सामान उन लोग का ये स्टेपल डाइट था। लेकिन बार्ली, पाम डेट्स भी उन लोग पसंद करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट फूड आइटम में उन लोग का मेन्यू में रहता था। उसके अलावा एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे कि मटन, पोक, पिग का जो मीट होता है उसको पोक बोला जाता है, और मटन जो गोट का मीट होता है उसको मटन बोला जाता है, फिश, एग, ये सब को भी उन लोग खाया करते थे। तो खाना में मैंने बता दिया व्हीट, बार्ली और पाम डेट्स खाते थे, और मीट में मटन, पोक, फिश, एग ये सब उन लोग खाया करते थे। कपड़ा कैसे पहनते थे, कपड़ा उन लोग खासकर कॉटन का बना हुआ कपड़ा उन लोग पहना करते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कॉटन का सबसे पहले कल्टीवेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही शुरू किया था। कॉटन का कल्टीवेशन इस तरीके से। सिल्क प्रोडक्शन किसने शुरू किया था, सिल्क का प्रोडक्शन चीनी सभ्यता यानी चाइनीज सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था। उसी तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन, कॉटन का कल्टीवेशन किसने किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था। तो उन लोग कॉटन से बना हुआ कपड़ा पहना करते थे। उसके अलावा उन लोग उल भी इस्तेमाल किया करते थे, यानी कॉटन और उल का बना हुआ कपड़ा उन लोग पहनते थे। ज्यादातर कपड़ा जो होता था वो कॉटन का बना हुआ होता था। देखिए मर्द हो, औरत हो या किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो, उन लोग सब ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवरात पहना करती थी। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो, मर्द हो, औरत, सब कोई को जेवर पहनने का शौक था। ऑर्नामेंट्स में गिरडल्स हो गया, नोज स्टड्स हो गया, इयररिंग हो गया, एंकलेट्स हो गया, ये सब तो और औरतें पहना करती थी। नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंजल्स, ये सब जो था ये मर्द औरत दोनों पहना करते थे। और ये जो ऑर्नामेंट्स होता था यानी कि जो जेवर होता था जो लोग पहना करते थे, ये गोल्ड का बना हुआ भी होता था, सिल्वर का भी होता था, आइवरी से भी बना हुआ होता था, कॉपर से भी बना हुआ होता था, और प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन से भी बना हुआ होता था। जैसे कि प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन में जैसे कि जेड हो गया, क्रिस्टल हो गया, एगेट हो गया, कार्नेलिन हो गया, लैपिस लजुली, ये सब चीज का बना हुआ भी पहना करते थे। अब देखिए गोल्ड और प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन से बना हुआ जेवर कौन पहनते होंगे, अमीर लोग। गरीब लोग आइवरी या कॉपर का बना हुआ जेवर पहनते थे। लेकिन जेवर अमीर गरीब किसी भी क्लास का बिलोंग करता हो, मर्द या औरत सब भी पहना करते थे। और मर्द औरत लोग खास करके मैंने बता दिया गिरडल्स, नोज स्टड, इयर रिंग, एंकलेट्स ये सब पहना करती थी। और नेकलेस मर्द औरत दोनों पहनते थे, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंजल्स, मतलब औरत मर्द भी ये सब पहना करते थे ये दोनों। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्हें आउटडोर गेम्स ज्यादा पसंद नहीं था। उन लोग इंडोर गेम्स पास टाइम के लिए, अपना उस टाइम टीवी इंटरनेट तो था नहीं, तो उन लोग का पास टाइम के लिए उन लोग इंडोर गेम खेलना पसंद करते थे। मतलब कि आउटडोर गेम उन लोगों को पसंद नहीं था। इंडोर गेम में जैसे कि आज के दौर पे मैं इंडोर गेम बता दूं कैसा होता है। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी हो गया, बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, ये सब क्या आउटडोर गेम्स है। अगर इंडोर गेम्स में देखिए कैरम हो गया, लूडो हो गया, ये सब क्या हो गया, इंडोर गेम्स हो गया। तो उन लोग को ऐसे ही इंडोर गेम्स पसंद था। और खासकर डाइस का गेम उन लोगों के दौर में फेमस था। डाइस का गेम आज हम लोग जैसे कि डाइस का गेम अगर आप खासकर आप अगर कसिनो में गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो अच्छा बात है। अगर कभी या फिल्म में कैसीनो में देखे होंगे कि पासा फेंका जाता है, गोल गोल घूमता है, और लूडो तो कॉमन आज के दौर में है ही है। तो डाइस का गेम उन लोग खेला करते थे। अब डाइस का कैसा खेल खेलते थे वो उन्हीं लोगों को पता है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी स्क्रिप्चर है, जो भी स्क्रिप्ट है, वो पढ़ने अभी हम लोग को नहीं आया। तो हम लोग को पता नहीं कि उन लोग कौन सा डाइस का गेम खेलते, सिर्फ डाइस मिला है, इससे पता चलता था कि डाइस का गेम खेलते थे। वो पॉपुलर गेम था। देखिए ऐसा नहीं है कि इसलिए उन लोग इंडोर गेम खेलते थे। हाँ, इंडोर गेम को ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर शूटिंग का भी हम लोग को इमेज देखने को मिलता है। बहुत सारा सील जहाँ मिला है जहाँ पर हम लोग शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। बुल फाइटिंग, फिशिंग, ये सब भी इंडस वैली लोगों का फेवरेट पास टाइम था। बुल फाइटिंग आज होता है ना, बुल के ऊपर बैठ के बुल पटक देता है, बुल को गुस्सा दिला के दौड़ता है। स्पेन में ये एक फेमस गेम है, आप लोग अगर देखे होंगे तो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी ये सब करते थे। फेवरेट टॉय बच्चा लोग का जो टॉय होता था वो क्ले का बना हुआ होता है, जैसे कार्स हो गया, व्हील हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सब जो टॉयज है ये हम लोग को मिला है। देखिए स्क्रिप्ट कैसा है, किसी भी सिविलाइजेशन को अगर जानना है, मैंने आपको एक क्लास में पहले बताया था कि हिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये प्रोटो हिस्ट्री का दौर का टाइम का बारे में, जिसका बारे में स्क्रिप्चर तो हम लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन वो स्क्रिप्चर को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके कि वो स्क्रिप्चर में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारा स्कॉलर लोग बहुत सारा थ्योरी दिए, इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट इसके ऊपर थ्योरी दिए, क्योंकि अभी तक उसको कोई डिसिफर नहीं कर सका है। सब थ्योरी दिए कि इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन अभी तक उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है उसे डिसिफर किसी ने भी नहीं किया है। देखिए ज्यादातर जो इंडस स्क्रिप्ट है
ज्यादातर स्कॉलर लोग मानते हैं कि वो एक पिक्टोग्राफी आपका जाकर स्क्रिप्ट है, जिसमें बहुत सारा साइंस से रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, बहुत सारा ह्यूमन फॉर्म्स हो गया, ये सब हमें मिला है कि इससे पता चलता है कि उन लोग का जो स्क्रिप्चर था वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्चर था, मतलब पिक्चर से डिनोट करते थे उन लोग किसी भी बात को। देखिए कम से कम 400 डिस्टिंक्ट साइन हम लोग को अभी तक लिस्टेड करने को मिला, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं इतना बता दूं 400 या उससे कुछ ज्यादा अभी तक हम लोग को मिला है साइन, अलग अलग साइन, जिससे पता चलता है कि हो सकता है कि ये जो साइन है ये इस साइन से ही उन लोग बात को समझते थे, यही उन लोग का स्क्रिप्ट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जगह हम लोग को अल्फाबेटिक रूल भी मिला है, अल्फाबेटिक साइन भी मिला है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बहुत सारा सील हमें मिला है। हमें ये हो सकता है कि पहला दौर में एक पिक्टोग्राफिक दौर था, जब शुरुआती दौर में, बाद में लोगों को लिखना पढ़ना आ गया होगा, उन लोग का अल्फाबेट का इस्तेमाल करना आ गया होगा। अल्फाबेट बोल रहा हूँ तो ABCD मत समझ लीजिए, उस दौर का अल्फाबेट, तो हो सकता है कि उन लोग का अल्फाबेट जानते होंगे। तो ये जो पिक्चर हम लोगों को जो मिला, ये जो अलग अलग साइन जो मिला है, जिससे लोग ये समझते, स्कॉलर लोग ये बोले कि ये हो सकता है यही उन लोग का स्क्रिप्ट है। जरूरी नहीं कि ये जो हम लोग को 700 साइन मिला है या जो पिक्चर मिला है, जरूरी नहीं कि ये स्क्रिप्ट हो सकता है कि अल्फाबेट से पहले और पिक्चर, पिक्टोग्राफी जो पिक्चर से जब डिनोट करते थे उसका बीच का दौर, यानी कि शुरुआती दौर के लोग पिक्चर से डिनोट करते हर चीज को, उसके बाद में बीच का एक दौर आया होगा जहां पर लोग 400 साइन का मदद से आपका जान अपना बात को बोलना करते थे, स्क्रिप्ट वो था। बाद में जाकर अल्फाबेट का उन लोग इस्तेमाल करना सीख गए। तो ये जो 400 साइन जो मिला है हम लोग को, हो सकता है ये बीच वाला दौर है, यानी कि पिक्टोग्राफिक का बाद और अल्फाबेटिक से पहले का दौर में ये साइन का इस्तेमाल लोग किया करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। देखिए वही स्क्रिप्ट माना जाता है कि पहले जो स्क्रिप्ट था वो ओरिजिनली पिक्टोग्राफिक था, बाद में वो स्टैंडर्डाइज हो गया, स्टैंडर्ड आ गया, उसमें अल्फाबेट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। खासकर हम लोग जो राइटिंग है, ज्यादातर जो राइटिंग है वो राइट से लेफ्ट में, पहला लाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो राइट से लेफ्ट में शुरू हो रहा है। जिस तरीके से अरबी, उर्दू, फारसी जो होता है वो राइट से लेफ्ट का तरफ लिखता है, इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग लेफ्ट से राइट का तरफ लिखते हैं। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है, शुरुआत में लाइन या स्टार्टिंग में राइट से लेफ्ट का तरफ होता है, दूसरा लाइन में लेफ्ट से राइट का तरफ जा रहा है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिख के खत्म किया, फिर वहीं जहां से खत्म किया फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक का तरफ गया। ये ऐसा राइटिंग हम लोग को मिला है। लेकिन कहीं पर कुछ केसेस में लेफ्ट टू राइट का राइटिंग भी हम लोग को मिला है कि लेफ्ट से राइट का तरफ भी लोग लिखा करते थे, मतलब वही राइट से लेफ्ट तक ले गए फिर लेफ्ट से राइट का तरफ ले गए। ऐसा राइटिंग का स्क्रिप्चर हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील्स है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए रिलीजियस लाइफ कैसा था, उन लोग कौन सा धर्म को मानते थे, कौन सा देवी देवता हम लोग पूजा करते थे। देखिए उन लोग ज्यादा देवी मदर गॉडेस को उन लोग पूजा करते थे और बहुत बड़ा बड़ा जगह में मदर गॉडेस का पूजा किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो बहुत सारा स्टैचू मिला है डिवाइन मदर का, जिसे हम जमीन के अंदर से खोद के निकाला गया है। तो माना जाता है कि ये जो मदर गॉडेस है उनका ही पूजा इंडस पीपल किया करते थे। देखिए एक सील मिला है जिसमें डिपिक्ट किया जा रहा है कि एक गॉड है और बहुत सारा ब्रांच है पीपल ट्री का, उसका आसपास ट्री सराउंडिंग में है। देखिए उन लोग एनिमिज्म को मानते थे। या एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म बोला जाता है कि स्टोन हो, पत्थर हो या ट्री हो या एनिमल्स हो, माना जाता था कि ये सब में क्या होता है, स्पिरिट होता है, अच्छा बुरा आत्मा होता है। तो हम लोग को इनको भी पूजा करना चाहिए, यानी कि ये जो गाछ है, ये जो पत्थर है, ये जो जानवर है, इनका अंदर भी अच्छा बुरा स्पिरिट होता है। तो हमें इनका भी पूजा पाठ, इनको भी मानना चाहिए, इनका भी पूजा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऊपर आफत आ जाएगा। ये तो वो उन लोग का शॉर्ट में रिलीजियस लाइफ कि उन लोग कौन सा देवी देवता का मानते थे। और पशुपति, आपको पता है पशुपति का भी पिक्चर मिला है, मतलब कि डिसिफर हुआ है कि एक पशुपति, एक गॉड है, बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ जानवर है, एक साइड में आपका जाकर हाथी है, डियर दो उनका पांव का पास बैठे के टाइगर है। तो ये भी हम लोग को मिला, जिससे पता चला हम लोग पशुपति का पूजा किया करते थे। वो तो असल तो तब पता चलेगा जब हम लोग उन लोग का स्क्रिप्ट को डिसिफर कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट में हो गया रिलीजियस लाइफ। अब उन लोगों का फ्यूनरल प्रैक्टिस कैसा किया करते थे, कि जलाते थे, दफनाते थे, क्या करते थे, ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेड बॉडीज को 3 तरीका से डिस्पोज किया जाता, 3 तरीका से उसे खत्म किया जाता था। पहला जलाकर, दूसरा दफनाकर, या तीसरा में क्या कहते हैं, उनका डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता था ताकि उन लोगों का गोश्त को जंगली जानवर खा ले, उन लोगों का जो मांस हो, गोश्त, जो मीट होता है उन लोगों को खा ले। यानी कि 3 तरीका से उन लोग मुर्दा का क्रियाक्रम बोलिए या फ्यूनरल किया करते थे। क्या? पहला तो जला देते थे, दूसरा दफना देते थे, तीसरा केस में क्या करते थे, मुर्दा को ऐसे ही जंगल में छोड़ देते थे या खुले जगह में फेंक देते थे, जंगली जानवर
उन लोग का लाश को खा लिया करता था। तो 3 तरीका से फ्यूनरल प्रैक्टिस उन लोग किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। बहुत जगह हम लोग को कब्रिस्तान भी मिला है, सिमेट्री जिसे कहा जाता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह भी मिला है। कहीं पर डबल बरियल भी मिला है कि मर्द औरत दोनों को एक साथ दफना दिया गया है। देखिए कहीं कहीं पर हम लोग को बड़ा बड़ा ग्रेव्स भी मिला है, मतलब बड़ा बड़ा कबर मिला है। कबर में अंदर में हम लोग को पॉटरी वेजल्स भी मिला है। जिस तरीका से इजिप्शियन सिविलाइजेशन में क्या होता था, जो राजा मर जाता था उन लोगों का बड़ा मकबरा पिरामिड बना दिया जाता था, और जो छोटा मोटा होता था उन लोगों के लिए भी मकबरा बना दिया जाता है, टूम बना दिया था, ताकि जो राजा है या जो बड़ा लोग है मर जा रहा है तो उसका साथ उन लोगों का सामान भी दफन कर दिया जाता था। तो उसी तरीका से कुछ बड़ा, ऐसा तो नहीं कि पिरामिड जैसा कोई ग्रेव मिला, लेकिन बड़ा ग्रेव मिला जिसमें ग्रेव का अंदर बॉडी का साथ आपका जाकर पॉटरी वेजल्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि इन लोग भी प्रैक्टिस करते थे कि मरने के बाद भी इंसान उठेगा और उन लोगों का सफर होगा और वो अपना चीज को खोजेगा। तो इसलिए इजिप्शियन का तरह थोड़ा बहुत आइडिया इन लोग का भी था, जो हो सकता है कि उस दौर में अलग अलग लोग अलग अलग भावना, अलग अलग चीज मानते थे। इस तरीके से आज हम लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते कि नहीं करते, हर धर्म का अलग रीति रिवाज है। तो हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हुआ करते हैं। उस दौर में क्या धर्म था नहीं धर्म था वो तो उस दौर का जब डिसिफर होगा हम लोग का स्क्रिप्चर तब पता चलेगा। हो सकता है कि सबका अलग बिलीव, क्योंकि हर किसी का अगर एक बिलीव होता तो सब कोई जलाते या तो दफनाते या तो मुर्दा को खिला देते जंगली जानवरों को, लेकिन ऐसा नहीं था। तो 3 तरह का प्रैक्टिस पाया जाता है। इसका मतलब अलग अलग सोच विचार के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में मौजूद थे। तो हो सकता है कि कुछ लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो मान्यता था कि मरने के बाद आदमी उठेगा और अपना सामान को खोजेगा, उसका जरूरत का सामान का साथ हम लोग को दे देना चाहिए, तो कुछ लोग इससे भी प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस तरीके से हम लोग पर्सनल पॉटरी वेजल्स हो गया, पर्सनल लोग ऑब्जेक्ट देखिए, सोना जेवरात, उन लोग जो बर्तन में खाना खाते थे वो सब भी दफन, कबर में डेड बॉडी था उसके साथ दफना दिया जाया करता था। डेड बॉडी का साथ आपका जाकर ये सब भी दफना देते थे, ताकि मरने के बाद जब उठे तो उन लोग को, मुर्दा को, वो चीज आपका जाकर जो डेड बॉडी है उसको वो सब चीज अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आर्ट के बारे में बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि कैसे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना बड़ा सभ्यता खत्म कैसे करके हो गया। फिर एक क्लास पर्टिकुलर लाऊंगा जहां पर मैं आप लोग को स्लिप और स्लिप बताऊंगा कि कौन सा साइट कहां पर मौजूद है, किसने खोजा, उस सिविलाइजेशन में खुदाई के दौरान क्या चीज हम लोग को मिला है। ये सब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है कौन सा साइट में इंडस वैली का क्या चीज अवेलेबल हुआ, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कभी कभी यूपीएससी में भी बहुत कम लेकिन आ जाता है, और जनरल नॉलेज के लिए तो आपका जरूरी है ही जरूरी है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।